जो घटना घटित हो रही है, उस घटना के होने का जो निष्कर्ष बना हुआ है ऑलरेडी, वो तो होगा ही होगा। ठीक है। अब बारिश हो रही है तो बारिश को तो होने से आप रोक नहीं पाओगे। अगर तूफान आ रहा है तो तूफान को आने से तो आप रोक नहीं पाओगे। तो अगर आपको इस बात की चिंता हो रही है कि भैया आज बारिश क्यों हो गई, आप लोग हमेशा जिंदगी में अपनी मर्जी चलाते हो। हर घटना पे, जीवन के हर पहलू पे जब आप अपनी मर्जी चलाते हो, और जब उस मर्जी पे चलाने के बाद आपके अकॉर्डिंग जब ये बोलते हैं कि भाड़ में जाने दो, या मट्टी डालो, या इस बात को छोड़ दो, या जो हुआ सो हुआ, इसका जीवन से कैसे कनेक्शन है, इसका जीवन में क्या संबंध है। तो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूं। हालांकि हमारी तो परंपरा है कि माँ बाप ने जो लोन लिया है, जो कर्जा लिया है, कहीं ना कहीं उसको बच्चे भी भरते हैं। ठीक है। पिता की जिज्ञासाएं, एक पिता की ख्वाहिशें कभी नहीं मरती और हमेशा वो जिंदा रहती हैं। चाहे वो आपके पिता हों, चाहे वो मेरे पिता थे, चाहे वो आपके पिता हों जो गुजर चुके हों इस दुनिया से, चाहे वो आपके पिता हों अभी आपके साथ हों, आपको सपोर्ट करते हों। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है, कहा जाता है कि पिता जो होता है, जो एक बाप होता है, अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चे के अंदर पूरे होते हुए देखना चाहता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक पिता कभी डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। एक पिता कभी फौज में एक सिपाही और एक कर्नल बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। एक पिता इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन वो इंजीनियर खुद नहीं बन सका। लेकिन अपने बच्चे के अंदर अपनी ख्वाहिशों को रख के वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी जो संतान है, मेरा जो बच्चा है, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब इस ख्वाहिश के साथ या फिर इस इच्छा के साथ जब जीवन बीतना शुरू होता है, तो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूं। हालांकि हमारी तो परंपरा है कि माँ बाप ने जो लोन लिया है, जो कर्जा लिया है, कहीं ना कहीं उसको बच्चे भी भरते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा कानूनी तौर पे ऐसा नहीं माना जाता, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक तौर पे इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि माँ बाप का जो कर्जा होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों को चुकाना पड़ता है। अभी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है और इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग भी है। लेकिन होता क्या है कि जब एक इंसान अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों में पूरा करने की कोशिश करता हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है। और अंत में होता क्या है कि इससे एक इंसान की ख्वाहिशें मर जाती हैं और दूसरे इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। जिसका जीवन बर्बाद होता है उसका ज्यादा बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो कुछ और बन सकता था जीवन में। लेकिन होता क्या है कि हम, जो एक वाक्य है, मेरे पास सवाल जो आया है, जो मेन सवाल वो ये है कि हम जब ये बोलते हैं कि भाड़ में जाने दो, या मट्टी डालो, या इस बात को छोड़ दो, या जो हुआ सो हुआ, इसका जीवन से कैसे कनेक्शन है, इसका जीवन में क्या संबंध है। तो बात घूम के वही आती है, जब एक एक बेटा अपने बच्चे को, जब एक बाप अपने बच्चे को अपनी ख्वाहिशें जीने के लिए मजबूर करता है, और जब बच्चा वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, तो बाप की नज़रों में वो जो बच्चा होता है वो नाकाबिल होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और अंत में हार कर, जब लास्ट में जब वो हार जाता है बाप अपने बच्चे के आगे, तो वो कहता है कि इसको छोड़ो, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, या इस पे मट्टी डालो, ये किसी काम का नहीं है। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण इसके अंदर ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों को हम जीवन में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो ख्वाहिशों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे जीवन के किसी घटना को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या हमारी रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएँ हैं, हम जब उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो कंट्रोल नहीं होती, हमारे बहुत नियंत्रण करने के बाद भी उस घटना का रिजल्ट जब कुछ और निकलता है, तो हम ये हार जाते हैं। हम उस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं और हम बोलते हैं, यार जो हुआ सो हुआ, मट्टी डालो, भाड़ में जाए, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही होना लिखा था। ठीक है। तो जब किसी घटना को कंट्रोल करने के बाद जब हमारी नहीं चलती और उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है, तब जाके हम स्वीकार करते हैं कि भाई इस घटना का तो यही रिजल्ट होना था, इसका तो यही होना लिखा था। इसका मतलब पता क्या होता है? आप लोग हमेशा जिंदगी में अपनी मर्जी चलाते हो। हर घटना पे, जीवन के हर पहलू पे जब आप अपनी मर्जी चलाते हो, और जब उस मर्जी पे चलाने के बाद आपके अकॉर्डिंग जब रिजल्ट नहीं निकलता जब अपनी मर्जी चलाने के बाद आपकी इच्छा के अनुसार जब रिजल्ट नहीं निकलता, तब जाके आप कहते हो कि भाड़ में जाने दो। तब जाके आप कहते हो कि ये तो होना ही था। तब जाके आप कहते हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये चीज ऐसी होनी लिखी थी। तो यहां आप परमात्मा की मर्जी को स्वीकार करते हो।
और परमात्मा की मर्जी स्वीकार करने के बाद आपका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि आप अपनी इच्छा के हिसाब से जो करना चाहते थे आपने करा। आप जो मर्जी चलाना चाहते थे अपनी मर्जी चलाई अपनी, लेकिन आपकी मर्जी के हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आया तो आपने बोला ये तो परमात्मा की मर्जी थी, ये तो होना ही था, ये तो ऐसे ही लिखा था, ये तो किस्मत का हिस्सा है और इसको ऐसे ही होना था। अरे भाई, अगर आप पहले ही परमात्मा की मर्जी मान लोगे, अगर आप पहले ही इस बात को अगर बोल दोगे कि जो हुआ सो हुआ, या जो हो रहा है उसको होने दो, परमात्मा की मर्जी है, तो आपके काफी जगह बोझ नहीं बढ़ेगा, आपकी बुद्धि पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपकी भावनाओं पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, आपके मन के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि पहले आपको अपनी अपनी मर्जी चलानी होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाड़ में जाने दो, या मट्टी पाओ, या दफा दफा करो, या हटाओ इस मुद्दे को, ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करते। हालांकि ये बोल देना कि भाड़ में जाने तो बहुत बढ़िया चीज होती है, ठीक है। हालांकि ये बोल देना कि इसमें तो जो होना था सो हुआ, इसको मट्टी पाओ, ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन दिल से स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे जीवन में जो हमारी घटनाएं घटती हैं, उनको जो होता है उनको होने दो। अगर उस घटना में हस्तक्षेप करने से या इंटरफेयर करने से अगर थोड़ा बहुत सुधार आता है, थोड़ा बहुत बदलाव आता है, तो आपका उस घटना में हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं जायज है, ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हर बार मैं ही कंट्रोल करूं और मैं ही उस घटना में जाके अपनी कुछ मर्जी चलाऊं और उस घटना का जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, वो ही मेरे अनुसार आए, तो ये गलतफहमी है। फिर आप जो प्रोसेस है रियलिटी का, जो परमात्मा की मर्जी के हिसाब से जो चीजें हो रही हैं, तो उसके होने में अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो फिर आप परेशान होंगे। जो घटना घटित हो रही है, उस घटना के होने का जो निष्कर्ष बना हुआ है ऑलरेडी, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बारिश हो रही है तो बारिश को तो होने से आप रोक नहीं पाओगे। अगर तूफान आ रहा है तो तूफान को आने से तो आप रोक नहीं पाओगे। तो अगर आपको इस बात की चिंता हो रही है कि भैया आज बारिश क्यों हो गई, आज तूफान क्यों आ गया, ठीक है, या फिर भूकंप दिल्ली में ही क्यों आया, भूकंप मतलब हिंदुस्तान में ही क्यों आया, या फिर क्यों आता है बार बार, ठीक है, तो इस बात को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप प्रकृति का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। तो कुल मिला के जो चीजें भाड़ में जाने लायक हैं, जो चीजें मट्टी डालने लायक है, जिन बातों को उनके हालात पे छोड़ने के लायक है, उनको छोड़ दो। बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की जीवन में कोशिश मत करो। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। जो प्रकृति अपने हिसाब से काम कर रही है उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ आपको होगी, क्योंकि आपके आने से पहले भी प्रकृति यहां मौजूद थी और आपके जाने के बाद भी प्रकृति यहां मौजूद रहेगी, और यही प्रकृति का नियम है। तो इस प्रोसेस को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाड़ में जाने दो, या फिर मट्टी डालो, या फिर जो हुआ सो हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम।